आप पति को छोड़ के प्रेमी के साथ रहें, अब प्रेमी भी आपको छोड़ दिया है, तो अब आप क्या चाहती हैं? आपको कैसा न्याय चाहिए? क्या आप पति के साथ रहना चाहते हैं या फिर प्रेमी के साथ ही रहना चाहते हैं? हमको प्रेमी के साथ ही रहना है, वो जैसे रखे बट हमको उसके साथ ही रहना है। हमको पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं, प्रेमी के साथ ही रहना चाहती हैं? हाँ। तो क्या प्रेमी आपको फिर रखेगा? उम्मीद है, आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है, वो रखेगा, क्योंकि वो मेरा जिंदगी बर्बाद किया है। हाँ। किसी लड़की का इज्जत को खेल के अगर निकल जाएगा तो वो तो उसको छोड़ेगा नहीं ना। अगर आज हम तीसरा भी कर लेते हैं तो क्या पता कि वो अच्छा निकल जाएगा। पहला का तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर ही दिया और दूसरा तो मेरे को छोड़ के चल ही गया। तीसरा मतलब लड़की खिलौना थोड़ी हो गया कि 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा। लड़का तो 4 को रखेगा, लड़की तो नहीं रख सकता ना। 1 से 2 करता है तो उसको गलत नजर से देखा जाता है। तो हमको जो भी अब करना है, लेकिन हमको इसी लड़का के साथ रहना है। यानी कि पति के साथ नहीं रहना है, प्रेमी के साथ रहना है। अच्छा, इस मामले में गलत कौन है? आपके पति गलत है, आपके प्रेमी गलत है, आप गलत हैं कि कौन गलत है? हम और प्रेमी दोनों गलत हैं। जितना उसका गलती है ना, उससे उतना मेरा भी गलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं, उसके झांसे में आके। सबसे पहला गलत कौन है? सबसे पहले गलत कौन है, आप कि प्रेमी? सबसे पहले गलत मेरा प्रेमी है। क्यों? आप भी तो अपने पति को छोड़ी हैं। वो छोड़ने पे मजबूर किया ना। वो जब जाने की वो शादीशुदा है तो उतना उसको नहीं बलगलाना चाहिए ना। वो उतना नहीं ना उसको बलगलाना चाहिए, इतना लालच नहीं देना चाहिए ना इंसान को ऐसे भी नहीं बात करनी चाहिए जैसे वो किया। आप कदम क्या उठा रही हैं प्रेमी के साथ रहने के लिए? क्या क्या कोशिश कर रही हैं? जहाँ थाना गए, पुलिस गए, हम तभी काम कर ही रहे हैं। मतलब जो भी हम जहाँ तक जा सकते हैं हम वहाँ तक जाएंगे उसको पाने के लिए, ताकि हमको वो रखे। हम मुखिया से भी बात किए, उसका गांव का मुखिया से बात किए, वो भी न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं है। वो भी उसके साइड मिला हुआ है। तो मुखिया समाज हम इसलिए पूछ लिए कि कल दिन अगर हम कुछ करेंगे केस मुकदमा तो, ताकि मुखिया उस टाइम हमको ये ना बोले कि एक मतलब लड़की हमसे बात नहीं की, नहीं तो हम लोग इसका सलेशन निकाल देते। मुखिया भी इनकार कर दिया, उप चेयरमैन भी इनकार कर दिया, पंचायत भी इनकार कर दिया। आपको लग रहा है कि आपको मुखिया से, प्रशासन से, सरपंच से सपोर्ट मिलेगा क्योंकि आप पति को छोड़ी है फिर प्रेमी के साथ गई है? तो आप तो कहीं ना कहीं आपने पति को धोखा दी है। हाँ, पति को तो धोखा दिए, तो वो भी इंसान तो हमको धोखा दिया। वो भी इंसान तो हमको धोखा दिया। जब धोखा दिया तो फिर रखो ना। किसी का जिसके साथ खेले हो, किसी लड़की के साथ खेले हो तो फिर रखो। उसका जिंदगी बर्बाद किए हो तो इतना दिन से रख रहे थे ना। इतना दिन से तो कुछ दिक्कत नहीं था, फिर आप दिक्कत क्यों हो रहा है? अभी आपको क्या दिख रहा है? कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे, क्या कुछ? ये तो पता नहीं है। 2 दिन से मैम के घर में रह रहे हैं, तो किसी का घर में भी रहना तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसका भी फैमिली है। अब मैम बोली है कि देखते हैं, जहाँ तक होगा हम अपनी साइड से कोशिश करेंगे। ना तो मेरे पास एक पैसा है, ना तो और कुछ है। यहाँ तक कि हम जब बेगूसराय निकले तो एक दिन हम बिना पैसा के कारण ही हम स्टेशन पे गुजारे हैं। सारा सामान लेके वहाँ किसी आदमी से मात्र 200 रुपया लिए, उसको सारा बात बताया। वो भी रही है। वो आदमी मेरे को 200 रुपया मदद भी किया है। वो आदमी हमको 200 रुपया दिया है। मैम से बात हुआ तो मैम बोली किस तरह तुम पटना। वो लड़का से हम 200 रुपया लिए हैं। वहाँ आदमी था स्टेशन पे, अंकल को हम सारा कुछ बात बताए, वो हमको 200 रुपया दिया। हम उसी पैसा से आज हम पटना आए हैं, मैम के पास आए हैं, उसी पैसा से। आपके पति भी छोड़ दिए, प्रेमी भी छोड़ दिए, आप खाने पे, दाने दाने पे मोहताज हैं, 10, 20, 50 रुपया के लिए भी मोहताज हैं। हम आज एक बोतल पानी नहीं खरीदे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। आज हम 2 किलोमीटर से पैदल लाए यहाँ तक, ताकि ये नहीं चाहे कि मेरे पास पैसा हो सकता है कल दिन मेरे को पैसा काम आएगा। हम इसे एक बोतल पानी तक नहीं लिए कि पैसा खर्चा हो जाएगा। उतना भी हमको बहुत काम करना है, पैसा नहीं है। क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए ना। पैसा के बिना तो कुछ नहीं होता है। आज मैम के पास आए, पता नहीं बहुत उम्मीद लेके आए हैं मैम के पास। अगर हेल्प जितना हो सकती मैम तो बोले कि हम हेल्प करेंगे। अब अफसोस आ रहा है, बहुत ज्यादा अफसोस आ रहा है।